आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जब आपने देखा होगा इधर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जब से भीषण युद्ध चल रहा है, तब से दुनिया में कहीं पर भी अगर आप यानी कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो लोगों के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान के लोगों के द्वारा किया गया ये हमला हो या ईरान के स्लीपर सेल के द्वारा किया गया हो। जैसे आपने देखा होगा कि कल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कनाडा का एक प्लेन जो कि वहां पर किसी फायर ब्रिगेड के ट्रक से टकरा गया, तो उस पर भी संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझ के किया गया हो। यानी कहीं भी घटना होती तुरंत उसे ईरान से जरूर जोड़ के देखा जाता है। हुआ यही कि अमेरिका का एक राज्य पड़ता है टेक्सास, जो कि आपका मैक्सिको की खाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है, बड़ा राज्य है। जो बड़े राज्यों में क्षेत्रफल में जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास है, अलास्का, ये बड़े राज्य माने जाते हैं। ठीक, तो उसमें जो है यहां पर जो है एक ऑयल रिफाइनरी में बहुत भयानक आग लग गई, बहुत भयानक धमाका हुआ, आग लग गई। अब आग जब से लगी तो एक तो उधर न्यूयॉर्क वाली घटना हो गई, तो तब ये और सख्ते में आ गए। जैसे अभी देखा होगा कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में इनके कुछ ड्रोन पाए गए अनआइडेंटिफाई। तो कुछ भी होता है तुरंत ये शक जाता है कि जैसे होता है ना, आदमी जब बिना टिकट होता है ना तो किसी वकील को भी देख लेता है ट्रेन में, तो सोचता है कहीं टीटी तो नहीं है। तो इस टाइम अमेरिका वालों को भी सपने में ईरान दिख रहा है, तो कहीं कोई घटना होती थी तुरंत आता कहीं ये ईरान का देन तो नहीं है। तो बताना ये मकसद था। यहाँ एग्जाम के लिहाज से हो सकता है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए। तो टेक्सास ये अमेरिका का ये वाला राज्य है जिसे टेक्सास कहा जाता है। ये मैक्सिको की खाड़ी से लगा हुआ है, ये मैक्सिको की खाड़ी है यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहीं पर एक बहुत भीषण धमाका हुआ जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, हुआ ये, अगर हम लोग यहाँ पर मैप में देखें, जैसा आपको बताया था, ये आपका यूनाइटेड स्टेट का मैप है और ये वो टेक्सास पड़ेगा यहाँ पर, जहां पर ये हमने रेड कलर का मैप लगा दिया। ईरान कहाँ है? ये ईरान है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, हुआ ये कि आज यानी 24 मार्च को ही अमेरिका के टेक्सास में जो यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी थी, इसमें इतना भयानक धमाका हुआ कि आसपास के मकानों के शीशे टूट गए। एक तरीके छोटा मोटा भूकंप जैसा आ गया। तो तुरंत एक सकते में आ गए ये लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ईरान की ये देन हो, है ना। वैसे इनको ईरान सपने में भी दिख रहा है। तो हुआ ये, क्योंकि इतनी भीषण हमला ही था, वो सॉरी भीषण धमाका ही था। अब हुआ ये धमाका टेक्सास के पोर्ट आर्थर, आपके एग्जाम के हिसाब से पोर्ट आर्थर याद रखना है। पोर्ट आर्थर में बायलेरो, ठीक है, बायलेरो जो है वो ऑयल रिफाइनरी में हुआ। और इतना, और जो पोर्ट आर्थर जो है जो कि टेक्सास प्रांत में पड़ता है, इसे अमेरिका का फ्यूल हब कहते हैं। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, फ्यूल हब कहते हैं। जब इसमें इतना कस के धमाका हुआ तो ये पूरा का पूरा देख रहे हो धू धू करके जल रहा, इसकी हालत देख रहे हो कितना भीषण धमाका था। हालांकि इससे कोई ईरान का मतलब नहीं है, फिलहाल अभी तो जांच चल रही है। लेकिन बताया गया रिफाइनरी का एक हीटर में खराबी आने की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई। और उसके बाद तमाम सारे सुरक्षा के हिसाब से जो और भी कार्रवाई थी वो की जा रही है। तो ये कुल मिला के एक ऐसी घटना थी, घटी तो अमेरिका में, जिसका ईरान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमेरिका वालों के दिमाग में इस टाइम सुबह शाम 24 घंटे ईरान यानी कि खामने साहब चले जरूर गए, लेकिन उन्हीं को सपने में दिख आ रहे होंगे, क्योंकि वो तुरंत दहशत में आ गए कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान की देन हो या ईरान के स्लीपर सेल हो या ईरान के लोग हों। जैसे अभी देखा होगा वहां कुछ यूके में भी कुछ ऐसा अटैक्स हुए हैं लोगों पर। तो कुल मिला के ये जहां जहां ये लड़ाई, ये युद्ध तो चल रहा है, लेकिन जहां पर भी कोई दुनिया भर में कहीं कुछ ऐसी हादसा होता है तुरंत लोग इसी से उसे जोड़ के देखते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इसी तरीके के वीडियो के साथ आपको बराबर हम मिलते रहेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए। नया चैनल है, क्योंकि जीएस कैंपस पर किसी तकनीकी कारणों से उस पर क्लास नहीं हो पा रही। तो हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, और जीएस कैंपस पर तो रेगुलर आते रहेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करिए। हम बार बार कहते नहीं, कभी भी इस तरीके के हमने देखा नहीं बोलते, लेकिन मजबूरी ये है, ये नया चैनल है, इसे थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए